अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट। उस मेजरमेंट के साथ हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी एवं डेरिवेटिव क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो हमारे पास है व्हाट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो पहले हमने पढ़ना है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं। सही है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं। तो पहले हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के डिफिनीशन को समझना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है। फिर हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के टाइप्स को समझना है, और फिर उसके हमने क्या है, उनके यूनिट्स को समझना है कि उनकी यूनिट्स क्या है। ये हमारा टारगेट है आज का। और फिर ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो ये हमारे पास कुछ टारगेट हैं जिसको हमने कवर करना है। तो जब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के पहले पॉइंट में इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो होते हैं, हम ये कहते हैं, अटेंशन प्लीज, इसको हम ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन होते हैं। दोज क्वांटिटीज़, दोज QTS, जिधर भी मैं QTS लिखता हूं उसका मतलब है क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल, दोज क्वांटिटीज which are neither what, neither base nor what, nor derive। Which what, those quantities which are neither base nor derive are called what, are called supplementary quantities। S dot Q, supplementary quantities। और ये supplementary quantities हमारे पास कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इस supplementary quantities के हमारे पास क्या है। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन क्वांटिटीज को ना हम बेस में रख सकते हैं, ना बेस क्वांटिटी में रख सकते हैं, और ना इसको हम डिराइव क्वांटिटी में रख सकते हैं। यानी ना हम इसको बेस क्वांटिटी की तरह डिफाइन कर सकते हैं, और ना हम इसको डिराइव क्वांटिटी के मदद से डिफाइन कर सकते हैं, या उसके जरिए से मेजर नहीं कर सकते। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, तो दो हैं। इसमें पहला जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल। यस। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं व्हाट, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो इधर केमिस्ट्री का एक टीचर है, वो कुछ बोल रहा है कि इसको 2D एंगल भी कहते हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, इस पे आप सोचें। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल भी कहते हैं और सॉलिड एंगल। जब हम अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं कि हाउ मेनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो वो डायरेक्ट बताते हैं रेडियन रेडियन। तो अल्लाह के बंदे, रेडियन रेडियन तो उसकी यूनिट है, वो तो आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नहीं है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि क्या किलोग्राम आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, नहीं, वो तो यूनिट है, वो तो मास का यूनिट है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये एक बेसिक पॉइंट है। तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। प्लेन एंगल ये प्लेन में बनेगा। प्लेन का मतलब प्लेन हमेशा 2D होता है, XY या YZ। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा 2D होते हैं। तो इसलिए उस केमिस्ट्री के टीचर ने कहा, जिसका नाम है काशिफ, सर काशिफ ने कहा, इसलिए हम इसको कहते हैं 2D एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। सही है, प्लेन एंगल। तो भाई बात को आसान करते हैं और बात को ख़त्म करते हैं आसानी से, कि जब भी ये स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन जो है ये प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में ये एक लाइन आ गया और ये एक दूसरा लाइन है।
जब भी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है, जो थीटा बनता है, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। तो जब भी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। इधर भी एक एंगल बन गया, इते भी एक एंगल बन गया, इते भी एक एंगल बन गया, इस सब को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। या इसको मैं डिफाइन करूंगा, खैर है, सब्र करो सब्र करो। या एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल में मोशन करे, सर्कल जो होते हैं वो 2D होता है, सर्कल जो होते हैं वो 2D होता है। तो हर सर्कल का एक रेडियस होता है फिक्स। तो अगर सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, तो जाहिर बात है इस ऑब्जेक्ट ने सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया इस आर्क की मदद से, या ये जो दो रेडियाई है ना, दिस इज ओ ए एंड ओ बी। तो इन दो लाइंस के दरमियान यहां पर जो एंगल बन गया, सेंटर के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल किसने बनाया है? ये एंगल इस ए पॉइंट, ये एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, तो इसने सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल क्या है? तो हम कहते हैं कि when two lines cross each other, when two lines cross each other on what? On plane, they make an angle. They make an angle. That is what? That is plane angle. इसको हम कहते हैं what? Plane angle. इसको हम कहते हैं what? Plane angle कहते हैं। तो प्लेन एंगल का डिफिनीशन हमारे पास ये आ गया। अगर चलिए, समझ नहीं आ रहा आपको, एक और तरीके से, जो मैंने एक सर्कल ड्रा किया ना, एक सर्कल मैंने आपके पास ड्रा किया, ये एक सर्कल है, ये आपके पास क्या है? खैर दीजिए बस, खैर दीजिए, कार चलेगी। ये एक रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है। ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, बी पॉइंट। तो ए और बी के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? आर्क। और ये आर्क क्या होते हैं? ये सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर होता है, which should be represented by a straight line। इस आर्क के लिए हम एक खूबसूरत सिंबल यूज करते हैं, एस, ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर इस ओ और ये ओ ए और ओ बी, इनके दरमियान ये आर्क, या इन दो ओ ए या ओ बी, इनके दरमियान जो एंगल बन गया, इसको कहते हैं प्लेन एंगल। या प्लेन एंगल को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ये प्लेन एंगल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ आर्क डिवाइड बाय व्हाट? रेडियस। तो अगर हम इस आर्क को किस पे डिवाइड करें? आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एस डिवाइड बाय व्हाट? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको हम कहते हैं व्हाट? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का सबसे आसान डिफिनीशन कि ये प्लेन एंगल हमारे पास क्या है? ये तो रेशियो है। व्हाट इज? ये तो रेशियो है, रेशियो ऑफ आर्क टू व्हाट? रेडियस। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसका व्हाट? प्लेन एंगल। ये हमारे पास प्लेन एंगल आ गया। तो भाई बात क्लियर हो गई। अब इस प्लेन एंगल के लिए हम बात करते हैं एक और पॉइंट कि इस प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या है? इनके लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, यानी इनके मेजरमेंट के लिए हम क्या स्टैंडर्ड यूज करते हैं? तो इसके लिए हम जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं वो है रेडियन। क्या यूज करते हैं? रेडियन। शॉर्टकट में लिखते हैं RAD। क्या
सिर्फ यही यूनिट यूज करते हैं? नो, एक और यूनिट भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा यूनिट भी यूज करते हैं, लेकिन ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। हम यूज कर सकते हैं इसके लिए डिग्री भी यूज कर सकते हैं, डिग्री भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट लेते हैं REV, रेवोल्यूशन, ये भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों यूनिट हम यूज के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमारे बुक में जो डिफिनीशन है वो किसका है? रेडियन का है। तो मैं आपको डिफाइन करता हूं कि 1 रेडियन किसे कहते हैं। 1 रेडियन, जिस तरह आजकल 1 अमेरिकन डॉलर किसके बराबर हैं, जिस तरह आजकल 1 अमेरिकन डॉलर किसके बराबर हैं, तो आज के डेट के मुताबिक तकरीबन $300 के बराबर है। 300 रुपीज पाकिस्तानी के बराबर है $1, 1 अमेरिकन डॉलर। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 1 रेडियन को आप किस तरह डिफाइन करोगे, तो पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे। इस सर्कल का आपके पास रेडियस गिवन होगा, रेडियस फिक्स है, और ये इसका रेडियस है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल का जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है इस सर्कल का, फॉर एग्जांपल। और एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से जाते हैं, ए पॉइंट से जाते हैं और बी पॉइंट तक पहुंचते हैं, इतने आ जाते हैं। मैंने ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस मेजर किया कि ए और बी के दरमियान मैंने मीटर रॉड के जरिए से इसको कनेक्ट किया, और जब मैंने ए और बी के दरमियान ये लेंथ मेजर किया जिसको कहते हैं एस आर्क। अगर मैं इस आर्क का लेंथ मैंने मेजर किया और उस आर्क का लेंथ भी किसके बराबर आ गया, 2 मीटर के बराबर आ गया, तो यहां पर जो एंगल बन गया उस एंगल को आप क्या कहेंगे, 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इज अ 1 रेडियन, 1 रेडियन। प्लेन एंगल इज 1 रेडियन इफ, प्लेन एंगल इज 1 रेडियन, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इज 1 रेडियन इफ value of S arc is equal to radius of same circle. Then theta is what? Then theta is what? Then theta is what? Then theta is what? 1 radian. तो फिर थीटा आपके पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा, जिसको आप मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आपने प्लेन एंगल डिफाइन किया, रेशियो ऑफ आर्क डिवाइड बाय व्हाट, रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। तो फॉर एग्जांपल इफ एस की वैल्यू किसके बराबर है, आर, तो फिर मैं ऊपर लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एस, एस की जगह लिखूंगा मैं आर, और नीचे भी आर है तो आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 किसके बराबर है, ये बराबर है 1 रेडियन। तो आपका थीटा किसके बराबर आ गया, आपका थीटा बराबर आ गया किसके, आपका थीटा बराबर आ गया 1 रेडियन। अब यहां पर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर अगर फॉर एग्जांपल एस आर से लेस है तो फिर जो थीटा बनेगा वो थीटा कितना बनेगा, वो लेस देन 1 रेडियन होगा, लेस देन 1 रेडियन होगा, लेस देन 1 रेडियन होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आर के बराबर है तो फिर थीटा कितना होगा, फिर थीटा होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आर से ज्यादा है, हो सकता है, तो फिर थीटा कितना होगा, फिर थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, लेकिन 1 रेडियन से फिर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू यहां पर आपके पास कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, तो फिर ये 1 रेडियन नहीं बनेगा, फिर ये आपके पास क्या है, 2 रेडियन बनेगा। तो पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, एक कंप्लीट सर्कल में कितने होते हैं, कंप्लीट एक एमसीक्यूज पॉइंट है, एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अमेरिकन डॉलर में कितने पाकिस्तानी रुपीस होते हैं, 300। तो एक सर्कल में जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो उसमें नंबर ऑफ रेडियन कितने होंगे इन 1 सर्कल, या इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 सर्कल, इन 1 सर्कल नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ रेडियन कितने होते हैं, जिसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा, और वो बराबर होते हैं 6.28 रेडियन। एक सर्कल में इतने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन होते हैं। इन 1 सर्कल नंबर ऑफ रेडियन कितने होते हैं, 6.28 रेडियन होते हैं। पॉइंट को समझने की कोशिश करें, पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अब एक दूसरा पॉइंट है,
जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू की थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एस डिवाइड बाय व्हाट, आर, एस डिवाइड बाय व्हाट, आर। तो हमें पता है कि वन रिवॉल्यूशन में या वन सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, सही है। लेकिन वन रिवॉल्यूशन में इन टर्म ऑफ रेडियन कितने होते हैं, वन रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होते हैं, 2 पाई रेडियन, सॉरी, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, दैट इज 2 पाई आर। दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब है लेंथ ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का जो लेंथ होते हैं, पूरा लेंथ होते हैं, वो 2 पाई आर के बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इधर देखो थीटा किसके बराबर आ गया, एस डिवाइड बाय आर। अगर एक रिवॉल्यूशन में हमें पता है एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। तो उसने कितना लेंथ कवर किया है, 2 पाई आर एंड डिवाइड बाय व्हाट, आर। तो हमें पता है कि ये 360 डिग्री किसके बराबर आ गया, 2 पाई व्हाट, रेडियन के बराबर आ गया। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर आ गया। तो 1 रेडियन इन टर्म ऑफ डिग्री किसके बराबर आ गया, 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, इस साइड को भी 2 पाई पे डिवाइड करो, इस साइड को भी डिवाइड करो, तो 360 डिवाइड बाय व्हाट, 2 पाई। ये डिग्री में आपके पास आएगा, दिस शुड बी इन डिग्री, ये आपके पास डिग्री में आना चाहिए, तभी आपके पास ये डिग्री में आना चाहिए। तो हमें पता है 360 डिवाइड बाय 2 इंटू व्हाट, 3.14 पाई की वैल्यू ये है। तो जब आप ये डिवीजन करेंगे तो रिमेंबर स्टूडेंट 1 रेडियन आपके पास बराबर आ जाएगा कितने, ये बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, 1 रेडियन इन टर्म ऑफ व्हाट, डिग्री, इन टर्म ऑफ व्हाट, डिग्री। हमारे पास जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है वो हमारे पास क्या है, वो है व्हाट, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो दूसरा नाम है वो है 3D एंगल। क्या नाम है इसका, ये 3 डायमेंशन में बनते हैं, 3D एंगल। इसको हम कहते हैं 3D एंगल भी कहते हैं, सॉलिड एंगल और 3D एंगल। तो कोई भी हम ये कहते हैं कि एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस, एंगल मेड any closed surface, any closed surface in what, in 3 dimension is called what, is called solid angle। और इस सॉलिड एंगल के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल वो ये है, ये इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। इस सॉलिड एंगल के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। क्या यूनिट है, SR, स्टेरेडियन। ये सिस्टम इंटरनेशनल है, दिस इज अ सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। जो दूसरा यूनिट है डिग्री स्क्वायर है, ये इसका CGS यूनिट है, CGS यूनिट है इसका, ये इसका CGS यूनिट है। अच्छा, ये इसका CGS यूनिट है, किसका, ये CGS यूनिट इसका। अब सॉलिड एंगल को जो 1 स्टेरेडियन है ना, खामोश, जो 1 स्टेरेडियन है, जो 1 स्टेरेडियन है, हम 1 स्टेरेडियन को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर हमेशा 3D होते हैं। इट लुक लाइक, हमने बोर्ड पे ड्रा किया तो आपको सर्कल नजर है, लेकिन असल में इसको कंसिडर करें स्फीयर,
फुटबॉल, टेनिस बॉल, वाटरमेलन, ये सब 3D होते हैं। सही है। तो ये आपके पास क्या है, एक स्पेयर है। तो इस स्पेयर में मैं आपको ये चीज आसान कराता हूं कि इस स्पेयर में हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ये इसके इस साइड से भी मैं एक लाइन ड्रा करूंगा और इस साइड से भी इसके इस एज से एक लाइन ड्रा करूंगा। तो ये आपके पास एक कोन बन गया, कोन। ये दिस इज द एरिया ऑफ द कोन। और यहां पर ये जो है ना रेडियस ऑफ द स्फीयर है। हम कहते हैं कि अगर इस कोन का एरिया जो मैंने अभी आपको शेडो किया ना, अगर इस कोन का एरिया, इस छोटे से कोन का एरिया, इस छोटे से कोन का एरिया, ये एरिया किसके बराबर हो गया, इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर। अगर इस कोन का एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो कोई गुनाह नहीं है, या इससे कम हो गया फिर भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर इस कोन का एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो गया तो फिर यहां पर आपके पास जो सॉलिड एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल कितना कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 स्टीरेडियन। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड एंगल इज अ 1 स्टीरेडियन, 1 स्टीरेडियन if area of cone equal to what, equal to square of what, square of radius of what, radius of sphere। जिस स्पेयर के अंदर इसको आप, जिस स्पेयर के लिए आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं उस स्पेयर की बात कर रहा हूं। तो solid angle is 1 स्टीरेडियन if area of cone equal to what, square of radius of sphere। या फॉर एग्जांपल एक और सॉलिड एंगल को, एक और 1 स्टीरेडियन को एक और तरीके से डिफाइन करता हूं, 1 स्टीरेडियन एक और तरीके से डिफाइन करता हूं। हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर के स्फीयर का एरिया हमेशा 2D होते हैं, यानी सरफेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर। और यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ कोन। अगर आप, आसान बातें, अगर आप पूरा इस पूरे स्फीयर का एरिया ले ले और उसको इस छोटे कोन के एरिया, सरफेस एरिया पे डिवाइड करे, पूरे स्फीयर का जो एरिया बराबर होते हैं उसका फार्मूला है 4πr²। कोन का एरिया बराबर है a, लेकिन आपने तो ऊपर लिखा है कि ये a किसके बराबर है, आपने तो लिखा है कि ये a किसके बराबर है, ये a तो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। हैंड्स देता हूं कि ये a किसके बराबर है, ये तो r² के बराबर है। तो r के साथ खत्म हो जाएगा और आपके पास आसानी से 1 स्टीरेडियन किसके बराबर आ गया, 1 स्टीरेडियन बराबर आ गया किसके, दैट इज 4π। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, 1 स्टीरेडियन। इसका मतलब ये हो गया कि स्फीयर में, सरफेस में, 3 डायमेंशन में अगर एक छोटा क्लोज सरफेस है, एक बड़ा क्लोज सरफेस है, वो हमेशा सेंटर के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 4π स्टीरेडियन। तो 1 स्फीयर कंटेन हाउ मेनी स्टीरेडियन, 1 स्फीयर छोटा हो या बड़ा हो, 1 स्फीयर कंटेन, एक स्फीयर में कितने, 1 स्फीयर कंटेन व्हाट, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। और आपके पास 1 स्फीयर आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज व्हाट, 12 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो इसे मल्टीप्लाई करें ये 12 आ जाएगा। और ये आपके पास 12.56 जी 12.56 शाबाश, 12.56 आपके पास आ जाएगा। तो ये एक स्फीयर में 1 स्फीयर कंटेन 12.56 स्टीरेडियन।
इतनी स्टेरोइड होते हैं, चाहे छोटा स्पेयर हो चाहे बड़ा स्पेयर हो, चाहे छोटा टेनिस बॉल हो चाहे बड़ा हो, चाहे वाटरमेलन हो चाहे पूरा अर्थ हो, क्यों ना हो। तो वो अपने सेंटर के साथ कितने स्टेरोइड बनाते हैं? 12.5 ये आपके पास इतने बनाते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सही है, इसको थोड़ा गौर से वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।